लॉरेंस बिश्नोई या यूं कहें कि आज के वक्त में दहशत का दूसरा नाम हत्या रंगदारी, हत्या की जिम्मेदारी जैसे अपराध जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अंजाम दे रहा है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनौती देने वाला कोई और आ गया है। नाम है राज शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम रखा है। भाईजान वर्सेस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लड़ाई में अब नई एंट्री हो गई है। वो एंट्री है क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत की। राज शेखावत ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 1,11,11,111 रुपए का इनाम रखा है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो के जरिए ऐलान किया कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे करणी सेना की ओर से ये इनाम दिया जाएगा। हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी की वजह भी बताई और बताया कि कैसे 2023 में लॉरेंस के गैंग ने गोगामेड़ी की हत्या कर दी थी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली, जिसके बाद लॉरेंस और उसका गैंग चर्चा में है और अब खुलेआम क्षत्रिय करणी सेना की ओर से लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा गया है। क्षत्रिय करणी सेना गोगामेड़ी हत्याकांड का बदला लॉरेंस से लेना चाहती है। जिन राज शेखावत ने अब लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, दरअसल उनको अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भी दी गई थी। जो चाहे तो हत्या करवा दे, जब चाहे तो उगाही करवा ले, जब चाहे फायरिंग करवा दे, चाहे तो हत्या की धमकी दे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, मूसेवाला का मर्डर हो या फिर करणी सेना के सुखदेव सिंह की हत्या, लॉरेंस ने अपने खौफनाक वारदात से पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। करणी सेना के जिस अध्यक्ष ने अब लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, उन्हें अभी 3 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से मारने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी खुद शेयर की थी। મને ધમકી મળી છે। મને લોરેન્સના માણસો દ્વારા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે। पिछले साल दिसंबर के महीने में गुलाबी नगरी जयपुर में दिन दहाड़े चली ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा था। सिर्फ 18 सेकंड में 17 गोलियां मारी गईं। निशाने पर थे करणी सेना के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। लॉरेंस के शूटर हथियारों से लैश होकर किसी गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए। कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। हत्याकांड ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। उसके क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को खत्म करने की धमकी मिल रही है। ગેંગનો મુખિયા જેલમાં બેસી વિદેશોથી દેશના વ્યાપારીઓને ખંડણી માટે હેરાન કરતો હોય, દેશના જે મોટા આગેવાનો છે કે જે રાજકીય હોય કે સામાજિક હોય એમની હત્યા કરતો હોય, એવા ગેંગસ્ટરને એન્કાઉન્ટર કરવા બને કે ના બને, હું જનતાને પૂછવા માંગુ। કેન્દ્ર સરકારની જિમ્મેવારી બને કે આવા જે તત્વો છે એ લોકો ઉગ્રવાદીઓની શ્રેણીમાં જ આવે।
આવા તત્વોનું એન્કાઉન્ટર એ જ એકમાત્ર વિકલ્પ મને દેખાઈ રહ્યું છે। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है। शूटरों की बड़ी फौज इसके हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रही है। पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर में इसके जलवा जलाल को देखिए। दर्जनों पुलिस वाले और कमांडो इसकी सुरक्षा में तैनात है। वो किसी वीवीआईपी की तरह कोर्ट में पेश हो रहा है। बेशक लॉरेंस के सैकड़ों दुश्मन हैं, कई माफिया गिरोह इसका सफाया भी चाहता है, लिहाजा पुलिस की सिक्योरिटी में इसकी पेशी होती है। साबरमती जेल में इसके सेल के क्या कहने। बताया जाता है कि साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है। उसमें 10 कमरे हैं। यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही बैठकर ऑपरेट करना, धमकियां दिलवाना, उनको ऑर्गेनाइज कराना तथा हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या को लेकर चर्चा में आया है। बेशक गैंगस्टर है तो भी उसको सुरक्षा मुहैया करना सरकार का ही काम है, लेकिन इसके सताए लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या उनके लिए पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? खुद हाई सिक्योरिटी सेल में महफूज लॉरेंस दूसरों की हत्या करवा रहा है, धमकी दे रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है।